हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। बच्चों प्रीवियस वीडियो में जो हमने क्या स्टार्ट किया था बेटा, प्रैक्टिस सेट 2.1 स्टार्ट किया था, ये सुनो बेटा। उसमें हमने सम नंबर 1 to 5 कंप्लीट किया था। ये वीडियो में बच्चों रिमेनिंग सम्स ऑफ 2.1 कंप्लीट करेंगे बच्चों, सम नंबर 6 से लेकर सम नंबर 10 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, लेट्स स्टार्ट विद द सम नंबर 6। सी व्हाट इज द क्वेश्चन हियर। Find the side and the perimeter of a square whose diagonal is what 10 centimeter, whose diagonal is what 10 centimeter। तो सपोज बेटा कि हमने स्क्वायर बना लिया बेटा, तो सपोज में इसको नेमिंग लेते हैं बेटा, क्या लिखते थे बेटा, ए बी सी और ये डी लिखा। आई होप से एवरीवन नोज बेटा, सब जितने भी एंगल स्क्वायर में होते हैं ना बेटा, सब का मेजरमेंट बेटा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। बोलो बेटा यस और नो। तो ये सपोज बेटा मैंने एंगल ए बी लिखा और ये हमने डायगोनल ड्रॉ कर दिया। देखो बेटा ये इसको बेटा हमने कितना मेजरमेंट दिया, 10 दिया ना, 10 सेंटीमीटर। बोलो बेटा यस और नो, बोलो बेटा यस और नो। हमें क्या फाइंड करना बेटा, साइड ढूंढना है और पेरीमीटर। व्हाट इज मीन पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल दी साइड्स ना। यस और नो बेटा, एक साइड मिल गया तो बाकी सब साइड मिल गया। एवरीवन नोज ना बेटा, सबको पता ना बेटा स्क्वायर के सब साइड सेम होते बेटा। तो सपोज बेटा हमने ए बी को एक्स अज्यूम किया, बी सी को भी एक्स अज्यूम किया, तो सी डी और ए डी भी बेटा कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। बोलो बेटा यस और नो, बोलो ना बेटा यस और नो। तो देखो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें बेटा। तो देखो मैं ऐसा लिखूं, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो मैं ऐसा लिख दूं बेटा, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई इट इज 90 डिग्री बेटा, रीजन क्या आएगा, एंगल ऑफ अ स्क्वायर। क्या लिखिए बेटा, एंगल ऑफ अ स्क्वायर। बोलो बेटा ये समझ में आया ये। सो उसके बाद हम क्या लिखेंगे बेटा, लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू एक्स। वाई सेम बेटा क्यों आएगा, बिकॉज को क्या बोलेंगे, साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर, बराबर ना बेटा। तो ये वाला ट्राइंगल में आ जाना बेटा, ये वाला देखो, ये ट्राइंगल दिख रहा है बेटा, एंगल ए बी सी, बराबर ना बेटा। तो उसी को तो हमने 90 डिग्री बता दिया बेटा। जैसे हमने बेटा ए बी सी 90 डिग्री बताया बेटा, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर पाइथागोरस हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। कैसे लिखेंगे बताओ बेटा, हमें क्या साइड ढूंढना ना। तो मैं ऐसा लिखूं, जब साइड फाइंड आउट करना रहेगा बेटा, तो हम क्या लिखते हैं, साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेटा समझ में आया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो बोलो ए बी का वैल्यू बेटा कितना है, एक्स है, इसका वैल्यू एक्स है और इसका वैल्यू कितना बेटा 10 है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बेटा क्या आएगा, 2x स्क्वायर, और ये कितना आएगा बेटा 100 हो गया। बोलो बेटा यस और नो। सो देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है बेटा, 100 अपॉन 2। तो बोलो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना बेटा, 50 आ रहा है। बट बेटा हमें एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए बेटा, हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक्स चाहिए ना बेटा, साइड ऑफ अ स्क्वायर चाहिए ना। तो हम लिखते हैं बेटा टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। जब टेकिंग स्क्वायर रूट लिखो तो बेटा एक्स का वैल्यू क्या आएगा बताओ, ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा, 50 हो जाएगा। और 50 को हम कैसे स्प्लिट करेंगे, 25 इंटू 2। तो बेटा आंसर क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू 25 बाहर, तो बेटा कितना आ जाएगा, 5√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो व्हाट इज एक्स बेटा क्या आ गया बताओ, साइड ऑफ अ स्क्वायर ना। देयरफॉर साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 5√2 सेंटीमीटर। बोलो बेटा ये समझ में आया, एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। और उसके बाद क्या पूछा बेटा, पेरीमीटर ना। आई होप से बेटा ये समझ में, बेटा एक्स कल में एक्स क्या बेटा, साइड ऑफ अ स्क्वायर। अब क्या पूछा बेटा, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या था बेटा, सम ऑफ ऑल दी साइड्स ना बेटा। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, स्क्वायर में कितने साइड होते हैं बेटा, 4 ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस एक 4 बार x लिखने से बेटा हम ऐसा लिख सकते हैं, 4 इंटू साइड। तो बेटा 4 लिख दिया और साइड कितना है बेटा, 5√2 ना बेटा। तो मल्टीप्लाई किया तो 4 5 तो कितना का 20√2 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर हमें आ गया बेटा, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 20√2 सेंटीमीटर। चेक करो क्वेश्चन नंबर 6 देखो हमारा सॉल्व हो गया बेटा। देख लो, कोई डाउट है तो एक बार चेक कर लो बेटा। हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। हम नेक्स्ट हम स्टार्ट करें बेटा। सम नंबर 7, मार्केट इंपॉर्टेंट सम बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है बेटा। जा चेक करते बेटा क्या दिया हमें। इफ़ यू वांट बेटा हम ऐसा लिख सकते हैं, गिवन में इफ़ यू वांट हम गिवन लिख सकते हैं। एंगल डी एफ ई बेटा कितना दिया, 90 डिग्री दिया बेटा।
वाई एम राइटिंग गिवन, देखो तुम्हें समझ में बेटा, ये फर्स्ट कंडीशन 90 डिग्री दिया बेटा, और एफ जी इज परपेंडिकुलर बेटा क्या दिया, ई डी दिया हुआ है। तो समझ कुछ क्लिक हो रहा है बेटा, हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करना पड़ेगा बेटा। और क्या दिया बेटा, देखो जी डी इज इक्वल टू 8 दिया बेटा, एफ जी इज इक्वल टू 12। और क्या फाइंड करने के लिए बेटा, देखो 3 क्वेश्चन पूछा बेटा। पहला पार्ट हमें क्या बोला, ई जी फाइंड आउट करने के लिए बोला बेटा, सेकेंड वन क्या बोला है, एफ डी, एंड थर्ड वन ई एफ। बेटा ये बहुत बार बेटा सम आया हुआ है एग्जाम में बेटा, तो ये इंपॉर्टेंस को मार्क कर लेना। तो कैन वी स्टार्ट। देखो स्टार्ट कैसे करेंगे बेटा, तो पहले कैसे लिखेंगे बेटा, इन ट्राइंगल डी एफ ई, एंगल डी एफ ई देखो बेटा कितना दिया, 90 डिग्री दिया हुआ है बराबर। और ऐसा लिखते बेटा एफ जी इज परपेंडिकुलर टू ई डी। ये दोनों बेटा हमें कंडीशन जो ज्योमेट्रिक मीन के लिए बेटा दोनों हमें मिल गया बेटा बराबर। तो ये दिख रहा है बेटा, ये परपेंडिकुलर, तो बेटा पता ना बेटा ये क्या आता है, इसका क्या आएगा, ज्योमेट्रिक मीन में इसका स्क्वायर आएगा बेटा। और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई होता है। बोलो ऐसा नो कि इसके बाद बेटा ये 2 कंडीशन लिखने के बाद हम क्या लिखें, देयरफॉर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ, देयरफॉर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बेटा कैसे लिखेंगे हम, एफ जी स्क्वायर क्या लिखे बेटा, एफ जी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखे बेटा, ई जी इंटू जी डी, ई जी इंटू जी डी। एफ जी स्क्वायर दिख रहा है बेटा, ये ज्योमेट्रिक में ना, एफ जी स्क्वायर इज इक्वल टू ई जी इंटू जी डी। तो व्हाट इज एफ जी बताओ बेटा कितना है, 12 स्क्वायर दिया हुआ है। ई जी बताओ बेटा क्या, ये हमें फाइंड आउट करना है। व्हाट इज जी डी बेटा कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ दिख रहा है बेटा। तो 12 का स्क्वायर कितना है बेटा, 140, यहाँ हम लिख देंगे बेटा गिव है ना बेटा, गिव है। तो 144 अपॉन 8 इज इक्वल टू ई जी आ रहा है बराबर ना बेटा। कैंसिलेशन होता है बेटा, अगर 8 का टेबल है तो 8 के टेबल में कैंसिलेशन को तो भी चलेगा। देखो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, और कितना बचेगा बेटा, 6 बचेगा ना, 8 8 जा 64 आ रहा है बेटा। तो दैट मीन्स ई जी का वैल्यू बेटा हमें कितना आ रहा है, ई जी इज इक्वल टू 18 यूनिट। तो चेक करो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया बाय यूजिंग अ ज्योमेट्रिक मीन, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। देख लो बेटा ये समझ में आया। तो अब देखो बेटा सेकंड वन के लिए देखो सिंपल है बेटा, सेकंड और थर्ड के लिए हमें पाइथागोरस देखो ये हमें मिल गया ना बेटा, ये 18 दिख रहा है बेटा। अब फर्स्ट नेक्स्ट वन क्या पढ़ना है, एफ डी पूछा बेटा। एफ डी कहाँ है क्या बेटा, दिख रहा हो ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, इफ़ यू कैन सी, अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ तो दिख रहा है बेटा ये जी है बेटा बराबर, ये एफ है और ये क्या बेटा डी है। तो ये 8 है और ये 12 बेटा। व्हाट इज एफ डी अगर चेक करो तो बेटा क्या रहा है, हाइपोटेनस है कि नहीं बेटा, बोलो ऐसा नो। तो मैं ऐसा लिखो बेटा, इन ट्राइंगल कैसे लिखो बेटा, इन ट्राइंगल एफ जी डी, इन ट्राइंगल एफ जी डी, एंगल एफ जी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल एफ जी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे बेटा, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम बोलो कैसे लिखेंगे बेटा, एफ डी स्क्वायर ना, क्या लिखेंगे बेटा हम इसको, एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ जी स्क्वायर दिख रहा है बेटा, एफ जी स्क्वायर प्लस जी डी स्क्वायर, एफ जी स्क्वायर प्लस, आई होप से बेटा सबको पाइथागोरस नाम आता है ना बेटा। हाइपोटेनस जब यहाँ हाइपोटेनस ढूंढना तो पहले हमने हाइपोटेनस लिख दिया बेटा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। व्हाट इज एफ जी बेटा कितना है, 12 है ना, 12 स्क्वायर, और ये कितना बेटा 8 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना है बेटा 144, और 8 का स्क्वायर बेटा कितना आ रहा है 64। अब तुम्हें पता चलेगा बेटा वाई इट इज इंपॉर्टेंट, तो जरा प्लस करके देखो बेटा कितना आ रहा है, 4 + 4 8 बराबर, 6 + 4 10, 208 आ रहा है बेटा। क्या आ रहा है बेटा 200। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ लिखो बेटा टेकिंग स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लोगे ना बेटा तो ये क्या आ जाएगा, ये एफ डी हो जाएगा, बट ये रूट के अंदर चले जाएगा। बट ये नोटिस करो बेटा 208 बेटा, देखो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बेटा, यही दैट इज वाई दिस सम इज इंपॉर्टेंट बेटा। तो हम क्या करते बेटा, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते बेटा। 2 का टेबल आता है, 2 1 जा 2 0 जा 2 4 जा 2 5 जा 10 2 2 जा बराबर बेटा, 2 2 जा 2 6 जा 2 13 जा 13 1 जा। तो कैन यू सी बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है कि नहीं बेटा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, इफ़ यू नो हम ऐसा लिख सकते हैं ना बेटा, 2 × 2 × 2 × 2 × 13 ना बेटा। तो ये 2 का ग्रुप बनेगा, जब ये बाहर आएगा तो पता ना बेटा क्या आएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 ग्रुप बनेगा, ये इसका ग्रुप बेटा आएगा तो 2 हो जाएगा, और ये बाहर आएगा 2 का जोड़ी बेटा बाहर आएगा तो क्या 1 हो जाता है, सिंगल हो जाता है।
ये 13 अंदर ही जाएगा। बोलो क्यों सर 13 अंदर जाएगा, 13 अकेला है ना बेटा। तो बोलो एफ डी का वैल्यू देखो बेटा क्या आएगा 4√13 यूनिट्स। तो चेक करो बेटा ये समझ में आया सबको। ये देखो ये हमारा एफ डी हो गया। अगर ये समझ में आया बेटा तो देखो थर्ड वन हम सॉल्व कर पाएंगे। देखो क्या फाइंड करना बेटा, ई एफ पूछा ना, तो ई एफ भी देखो राइट एंगल ट्राइंगल आएगा। देखो ये नोटिस करो बेटा, ये दिख रहा है बेटा 90 डिग्री, ये ई है बेटा, ये जी है, ये एफ है, और बराबर बेटा ये 12 है, और ये कितना बेटा 18 है। और हमें क्या फाइंड आउट करना बेटा, देखो ई एफ फाइंड आउट करना। तो ई एफ क्या बेटा हाइपोटेन्यूज है ना। सर व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज द लार्जेस्ट साइड एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हाइपोटेन्यूज बोलते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं बेटा हाइपोटेन्यूज। तो कैन वी स्टार्ट बेटा, हम स्टार्ट करें। तो थर्ड वन के लिए देखो मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा, कैसे लिखूँगा, एंगल ई एफ जी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम कैसे लिखेंगे बेटा, ई एफ स्क्वायर, यहाँ भी ध्यान देना बेटा, ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए जी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर। तो ई जी मतलब कितना बेटा 18 है, और ये बेटा कितना है 12 है। 18 का स्क्वायर कितना बेटा 324 होता है, और ये कितना है बेटा 144 आ रहा है। तो जब इसको ऐड करके देखो कितना आ रहा है, 18 का स्क्वायर बेटा 324 होता है बेटा। तो कितना आ रहा है देखो 4 + 4 8, और ये कितना 6 आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है 468 आ रहा है, कितना है बेटा 468। तो वापिस क्या लिखें बेटा, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो देखो ई एफ का वैल्यू देखो बेटा क्या है √468। तो जरा प्राइम फैक्टर निकाल के देखते हैं ना बेटा, 468 का प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। वापस से ट्राई कर, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। वापस 3 के टर्न में आएगा देखो, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27। वापस 3 1 ज़ा 3, 3 13 ज़ा बराबर 13 1 ज़ा। तो चेक कर बेटा ये 2 का ग्रुप बना कि नहीं, बराबर ना बेटा। तो हम देखो कैसे लिखें बेटा, दिख रहा है सबको, ई एफ को कैसे लिखें बेटा, देखो 2 × 2 × 3 × 3 × 13। तो बेटा ये दो का ग्रुप बना ना बेटा, तो ये बाहर आ गया तो 2 × 3 बाहर है, तो 2 × 3, और ये बेटा रूट के अंदर ही रहेगा ना बेटा, तो √13 क्या बेटा √13। तो बोलो बेटा क्या आ रहा है आंसर में, यहाँ लिखो बेटा। तो ई एफ का वैल्यू बेटा 2, ये 2 3 ज़ा 6, देखो क्या आ रहा है ई एफ का वैल्यू बेटा, तो 2 3 ज़ा 6 ना बेटा, 6√13 यूनिट्स। चेक करो बेटा ये समझ में है, दिस सम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। चेक करो बेटा एक बार चाहिए तो वीडियो को पॉज करके बेटा देख लेना है बेटा, एंड इफ़ यू वांट तुम्हें स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। मार्क करना बेटा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सम, दिस विल कम फॉर 3 मार्क्स। हो गया बेटा। तो बेटा चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में बेटा आराम से देख लेना, ठीक है। चलो वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। सी व्हाट इज गिवन इन दिस सम, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 एंड ब्रेथ इज अबाउट 12 सेंटीमीटर। तो ये बेटा लास्ट सम की तरह हमने स्क्वायर दिया था, सम नंबर 6 में आया था बेटा, यहाँ रेक्टेंगल दिया बेटा, तो हम इसको क्या लिख देते हैं ABCD लिख देते हैं। हमें क्या पूछा, लेंथ ऑफ द डायगोनल पूछा बेटा। डायगोनल मतलब क्या हो जाएगा बताओ, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा ना बेटा। तो लेंथ बेटा क्या था, ये 35 है, तो कितना ईजी सम, ब्रेथ बेटा कितना है 12 है। हमें क्या पूछा, लेंथ ऑफ द डायगोनल में से बेटा यहाँ क्या आ जाएगा AC हो जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा AC। बहुत छोटा सा समय बेटा, तो हम डायरेक्टली सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं बेटा। मैं ऐसे लिखूँ, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ अ रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। तो मैं ऐसा लिखता हूँ बेटा, देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या है क्या बेटा, एंगल ऑफ आ रेक्टेंगल। पक्का बेटा सबको पता है ना बेटा, रेक्टेंगल की जितनी भी रेक्टेंगल हो या स्क्वायर है बेटा, उसके एंगल कितने डिग्री के होते हैं बेटा, 90 डिग्री होते हैं ना बेटा। जैसे हमने 90 डिग्री लिखा बेटा, हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो चेक करो बेटा पाइथागोरस थ्योरम कैसे, हमें हाइपोटेन्यूज ढूंढना ना बेटा, तो हम कैसे लिखेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो बेटा चेक करो, AB का स्क्वायर बेटा कितना दिया, 12 दिया हुआ है, ये 35 दिया हुआ है। बोलो बेटा यस और नो, BC 35 दिया है। बोलो 12 का स्क्वायर बताओ बेटा कितना आएगा, 144 बराबर, और 35 × 35 देखो बेटा अगर करोगे तो बेटा कितना आ रहा है
1225 आएगा बेटा। कितना आएगा? 1225। और इसमें अगर 144 अगर ऐड करोगे तो बेटा तुम्हें कितना आ रहा? 1369 आएगा बेटा। कितना आएगा बेटा? 1369। अगर 1369 का अगर तुम्हें रूट फाइंड आउट करना है तो बताओ बच्चा कितना आएगा? 1369 किसका स्क्वायर है? जरा निकालो बेटा, जरा चेक करोगे बेटा। 9 आ रहा है ना बेटा, 39 इंटू 39 चेक करके देखो कितना आ रहा है? 81 हो जाएगा ना बेटा, लास्ट में 9 आता है ना बेटा। तो 37 इंटू 37 करके देखो कितना आ रहा है? 37 देखे बेटा कैसे सेम आ रहा है कि जरा चेक करते बेटा, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं बेटा। 7 7 49, 7 3 21, 21 प्लस 2 बेटा कितना आएगा? 25, 3 7 21, 3 3 9, 9 प्लस 2 11 आ रहा है। तो ये 5, ये 6, चेक करो 1369 आ रहा है ना बेटा, 1369। तो हम क्या लिखें? टेकिंग स्क्वायर रूट तो क्या आ जाएगा बेटा? AC इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 37 ना। तो आ गया बेटा सबको समझ में। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, देयरफॉर हमें क्या पूछा बेटा? डायगोनल पूछा ना। देयरफॉर डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 37 सेंटीमीटर। चेक करो बेटा, ये सब हो गया हमारा कंप्लीट। आई होप जो बेटा एवरीवन इज गेटिंग, सबको समझ में आ रहा है ना बेटा। चलो बेटा, अगर ये हो गया तो हम नेक्स्ट सम स्टार्ट करें। सम नंबर 9 को बेटा मार्क करना वेरी इंपॉर्टेंट सम। तो बेटा ये जो सम है ना बेटा, इसको हम ना नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो प्रॉपर्टी है ना बेटा, इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा, इसको और अपोलोनियस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर तुम्हें वीडियो नंबर 1 अगर तुमने देखा रखे ना बेटा इसका इंट्रोडक्शन, तो मैंने तुम्हें एक अपोलोनियस थ्योरम का प्रॉपर्टी बताया था बेटा। अपोलोनियस थ्योरम देखो कैसे होता है, व्हाट इज मीनिंग अपोलोनियस थ्योरम। देखो अगर ये ABC अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने ऐसा बताया था, अगर AD मीडियन है बेटा, मीडियन दिया या मिड पॉइंट दिया, तो वी हैव टू अप्लाई व्हाट? अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम कैसे अप्लाई करते बेटा? देखो ये AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा बेटा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर प्लस क्या आएगा बेटा? 2 टाइम्स ऑफ BD स्क्वायर आएगा। बोलो आया सबको समझ में बेटा? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ BD स्क्वायर। बोलो बेटा ये समझ में, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? अपोलोनियस थ्योरम। तो यहाँ देखो ना बेटा क्या दिया हुआ है, चेक करो। मीडियन दिया ना बेटा, मिड पॉइंट दिया है, तो समझ जाने का मीडियन दिया है, मिड पॉइंट समझ जाने का हमें अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो देख लेते बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बार ये एग्जाम में ये सब भी बहुत बार आया हुआ बेटा। तो हम ऐसा लिखते हैं, गिवन में क्या लिखेंगे बेटा? एंगल PRQ इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड M इज़ द मिड पॉइंट। देखो दिया है M इज़ द, देखो यही हमारा हिंट है बेटा, मिड पॉइंट दिया, समझ आने का हम अपोलोनियस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QR टू फाइंड बेटा, इसको अपोलोनियस थ्योरम से सॉल्व करने के बेटा थोड़ा सा इजीली सॉल्व हो जाता है। टू फाइंड हमें क्या फाइंड करना बेटा, या टू प्रूफ लिख सकते हैं बेटा। क्या प्रूफ करना है? PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ PM स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ PR स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो बेटा देखें, हम इसको हम टू प्रूफ लिख देते हैं बेटा, ठीक है। तो जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे या प्रूफ जब स्टार्ट करेंगे ना बेटा, यहाँ देखो, तो पहले कैसा स्टार्ट करेंगे? एवरीवन पे अटेंशन। तो हम पहले बेटा छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे बेटा। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे बेटा, एक PRM है बेटा और दूसरा क्या है? PRQ है। तो हम पहले कौन सा ट्रायंगल लेते देखो बेटा, इन ट्रायंगल PRM लेते, छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है बेटा, ये वाला पार्ट, हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं बेटा। तो इन ट्रायंगल PRM, एंगल PRM इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल PRM इज इक्वल टू 9 बेटा, मार्क करके दिया है, दिस इज गिवन। तो बोलो बेटा पाइथागोरस थ्योरम आता है ना सबको, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो कितना इजी समय है और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक ना एक बार तुम्हें एक यूनिट टेस्ट में, सेमेस्टर में या प्लेन से बेटा आएगा ही आएगा, याद रखना। देयरफॉर बाय पाइथागोरस, देखो कैसे अप्लाई करना, हमें सपोज साइड ढूंढने का, क्या लिखेंगे बेटा? PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा? PM स्क्वायर। बोलो बेटा ये समझ में है सबको? ये साइड 1 स्क्वायर, देखो बेटा हमने क्या किया, साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर इज इक्वल टू हमने क्या किया बेटा? हाइपोटेनस स्क्वायर लिख दिया। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको? ये बट बेटा जो प्रूफ करना उसमें जरा चेक करो ना बेटा, हमें PR चाहिए क्या? लेफ्ट साइड में दिख रहा PR है ना सर, देखो PR चाहिए बेटा, बराबर। हमें RM चाहिए क्या बेटा? देखो RM नीचे, PM चाहिए बेटा, RM नीचे ना बेटा। तो जो अगर RM नीचे ना बेटा, देखो हम क्या करते, RM को हम साइड में कर देते और ये ऐसा लिखते बेटा PM स्क्वायर
माइनस ये पी आर स्क्वायर बेटा, ये वाला पी आर जब राइट साइड में जाएगा ना बेटा तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। जरा चेक कर लो बेटा, ये समझ में आया। आर एम स्क्वायर बेटा पी एम स्क्वायर वैसे लिखा है, ये पी आर स्क्वायर बेटा ये वहाँ गया ना बेटा राइट साइड में तो क्या बन गया, देखो पॉजिटिव हो गया। क्या बेटा हो गया, पॉजिटिव। क्या हो गया बेटा, नेगेटिव होगा ना। ये पार्ट बेटा इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ में आए तो आगे हम समझ में आ जाएगा। अब देखो हमें ये देखो, अब मैं वापस बड़ा ट्राइंगल लेते बेटा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर मैं ऐसा लिखा बेटा, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, therefore by Apollonius theorem। तो हाउ विल अप्लाई अपोलोनियस थ्योरम, बोलो बेटा कैसे आएगा ये समझे। पी आर स्क्वायर कैसे अप्लाई करें बेटा, पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बेटा क्या आएगा, मीडियन ना, पी एम स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ पी एम स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर एम स्क्वायर। बोले बेटा ये समझ में है, 2 टाइम्स ऑफ आर एम स्क्वायर ना, ऐसे यूज़ करते हैं ना अपोलोनियस थ्योरम। तो जरा चेक करते ना बेटा, ये पी आर स्क्वायर और ये पी क्यू स्क्वायर बेटा हम ऐसे रख देते बेटा, हाँ 2 टाइम्स ऑफ पी एम स्क्वायर भी ऐसे, ये 2 लिख दिया। बट चेक करो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आर एम स्क्वायर का वैल्यू क्या बेटा, देखो ब्रैकेट में लिख दो पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर कहाँ से है बेटा, फ्रॉम 1। चेक करो बेटा ये समझ में है ये। तो हम ये लिख दिया बेटा, therefore पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी एम स्क्वायर, इसको ब्रैकेट ओपन करें, 2 इंटू पी एम क्या, 2 टाइम्स ऑफ पी एम स्क्वायर और ये बेटा क्या का 2 टाइम्स ऑफ पी आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चेक करो बेटा, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ पी एम स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ पी आर स्क्वायर आएगा। देखो बेटा ये समझ में आया सबको ये। बट बेटा जो हमें प्रूफ करना है ना बेटा, यहाँ ध्यान से देखो, जो प्रूफ करना है वहाँ में सिर्फ पी क्यू स्क्वायर ही चाहिए ना बेटा, इस तरह लेफ्ट साइड में। तो मैं ऐसा लिखता हूँ, इससे पी क्यू स्क्वायर लिखता हूँ, ये 4 टाइम्स ऑफ पी एम स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ पी आर स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट है ना बेटा, ये वाला पार्ट जब वहाँ जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। बोलो यस हो ना बेटा। तो अब ये लाइक टर्म हो गया कि नहीं बेटा, देखो हमारा आंसर आ गया। therefore पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ पी एम स्क्वायर, व्हाट इज माइनस माइनस बेटा प्लस, तो 2 + 1 3 साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर ना, देखो आ गया कि नहीं ये, -2 टाइम्स ऑफ पी आर स्क्वायर माइनस 1 पी आर स्क्वायर, तो 2 - 1 बेटा माइनस माइनस प्लस ना, 2 + 1 3 टाइम्स ऑफ पी आर स्क्वायर। चेक कर दो, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था ना बेटा हमें, चेक कर लो। फर्स्ट विल ड्रॉ द डायग्राम, पहले देखते हैं बेटा। ये सम थोड़ा सा बेटा लोगों को डिफिकल्ट लगता है बेटा, बहुत सिंपल है बेटा। हाँ चलो देखते क्या दिया बेटा। Walls of 2 buildings on either side of a street are parallel to each other। either side of the street मतलब क्या था बेटा, अपोजिट साइड। देखो बेटा ये सपोज बेटा रोड स्ट्रीट है बराबर, और ये बेटा देखो ये फर्स्ट बिल्डिंग है बेटा, और ये सपोज बेटा कितना है, ये सेकंड बिल्डिंग है। फर्स्ट बिल्डिंग का हाइट देखो बेटा दिया हुआ कितना, देखो क्वेश्चन पढ़ लेते ना बेटा। वॉल्स ऑफ 2 buildings on either side of a street are parallel to each other। दिख रहा है बेटा, ये पैरेलल दिया है। पैरेलल बोला या बेटा ग्राउंड का पैरेलल कब होगा बेटा, जब ग्राउंड को क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा। सो सपोज बेटा हम इसको नेमिंग लिख देते, इसको ए लिख देते बेटा, इसको बी लिख देता, इसको सी लिख देता और इसको हम डी लिख। यू कैन टेक एनी नेमिंग बेटा। हाँ तो आगे रीड करते। 5.8 मीटर लॉन्ग अ लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट सच दैट इट्स टॉप जस्ट रीचेज द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4 मीटर। सपोज मिडल में बेटा हमने क्या किया, लैडर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लैडर बेटा, सीढ़ी ना। ये जो हमने बेंड किया ना बेटा, तो ये लैडर किसको टच हो रहा है बेटा, हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, और उसका हाइट बेटा कितना है 4 मीटर, और लैडर का लेंथ बेटा कितना है 5.8 मीटर। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको ये। और अब लैडर को बेटा टर्न कर रहे हैं, तो जब टर्न करेंगे तो लैडर तो बेटा लेंथ तो इतना ही होगा बेटा, तो वो 5.80 है बेटा बराबर। बट वो किसको टच हो रहा है देखो, On turning the ladder over the other side of the street, it touches the window of the other building at a height of सेकेंड बिल्डिंग का हाइट बेटा कितना है 4.2 मीटर है। कितना बेटा 4.2 मीटर। लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा बेटा, देन फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। विड्थ ऑफ द स्ट्रीट मीन्स व्हाट बेटा, क्या फाइंड करना हमें, BC ढूंढना है। बोलो बेटा डायग्राम सबको समझ में आया बेटा ये। तो कुछ नहीं बेटा, हमें 2 बार क्या यूज़ करना है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। तो बेटा देखो जब सॉल्यूशन जब लिखोगे ना बेटा, तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, लेट AB बी द
height of the first building, with the height of the first building, therefore AB is equal to 4 meter. नेक्स्ट वन क्या लिखेंगे, लेट CD be the height of the second building, be the, ये सब में लिखना पड़ेगा ना, height of the second building, be the height of the second building, so therefore CD is equal to 4.2 meter. एंड सपोज बेटा इसको हम क्या लिख देते हैं, M लिख देते हैं बेटा. हाँ, व्हाट इज M? AM एंड MD बेटा क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ द लैडर हो जाएगा ना बेटा. एंड क्या लिख देते, लेट AM is equal to MD be the length of the ladder, be the length of the ladder, be the length of the ladder. So that way हम इसे लिख सकते हैं, therefore length of AM is equal to MD is equal to बेटा कितना आएगा, देखो 5.8 मीटर. बोलो बेटा ये समझ में आया सबको ये? तो चलो कैन वी स्टार्ट बेटा. हम एक एक करके ना बेटा पहले हम ABM लेते हैं. देखो कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABM, क्या लिखें बेटा, इन ट्राइंगल ABM, एंगल ABM इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम. कैसे अप्लाई करें बेटा पाइथागोरस थ्योरम, बताओ. हमें साइड चाहिए ना बेटा, तो कैसे लिखेंगे, AB स्क्वायर, चेक करो बेटा ये सबको समझ में आई है एवरीवन, देख लो. AB स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर. तो हम बेटा AB लिखते बेटा कितना आएगा बताओ, 4 स्क्वायर हो जाएगा बेटा. हमें BM स्क्वायर ढूंढना और ये कितना है 5.8 स्क्वायर. तो हम ऐसा लिख देते हैं, फॉर BM स्क्वायर इज इक्वल टू 5.8 द होल स्क्वायर, और ये 4 स्क्वायर हो जाएगा. चेक करो बेटा 5.8 में था 58 का स्क्वायर निकालना बेटा. चेक करो 58 का स्क्वायर कितना आ रहा है. एवरीवन विल डू द कैलकुलेशन. चेक करो बेटा कितना आ रहा है, 58 इंटू 58 करो, जब 58 इंटू 58 करो तो बेटा कितना आएगा तुम्हें, 3364 आएगा बेटा, 3364. हम ये पॉइंट डाल देंगे बेटा. और 4 का स्क्वायर बेटा कितना आता है, 16 आता है बेटा. कितना आता है, 16. तो हम माइनस करके देख रहे हैं बेटा, 33.64 माइनस 16, तो जहाँ चेक करो बेटा कितना आ रही है, 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा. और ये क्या बेटा 2 हो जाएगा, और ये 13, तो बेटा कितना आ रहा है 1764 आ रहा बेटा. कितना आ रहा है 1764. तो यहाँ मैं लिख दूँ बेटा 17.64. तो ध्यान में रख रहे बेटा 1764 आगे भी हमें काम आएगा बेटा. तो देख लेते बेटा 1764 देखते बेटा, देखते किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये. अगर हम बेटा कि इफ यू वांट हम बेटा इसको पॉइंट डाल दें बेटा कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा राइट. तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट, ये बेटा आएगा 1764 अपॉन 100. आई होप तो बेटा ये समझ में है. देखते हैं प्राइम फैक्टर निकाल के देख लेते हैं ना बेटा. 4 का स्क्वायर 16 होता है बेटा ना, आई थिंक सो. 40 इंटू 40 का तो 1600 आता है. तो 41 के बाद 42 आएगा ना बेटा. चेक करना है, अगर देख डायरेक्टली ढूंढना चाहे तो देखो 42 इंटू 42 कितना आ रहा है, देखो 2 2 ज़ा 4. क्यों सर हमने अंदाज़ा लगा रहा है ना, 2 2 ज़ा 4, गैस वर्क करें. 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, ये कितना आ रहा है बेटा 4, 8 8 ज़ा 16 आया ना बेटा. तो हम डायरेक्टली लिख दें BM इज इक्वल टू बेटा कितना आएगा, बाहर आएगा तो बेटा डायरेक्ट लिख दो बेटा 42, और 100 किसका स्क्वायर बेटा 10 का. तो बोलो BM बेटा कितना है हमारे 4.2 मीटर. बोलो बेटा ये समझ में आई है. तो मैं ये डायग्राम में लिख दूँ बेटा, हमें BM कितना है बेटा 4.2 मीटर. एवरीवन ये समझ में आया बेटा BM. अगर ये समझ में आ गया था तो बेटा नेक्स्ट वन देखो, वापस हमें क्या यूज़ करना बेटा, MC ढूंढना ना बेटा. तो मैं ऐसा लिख दूँ, इन ट्राइंगल DCM, एंगल DCM इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो बाय पाइथागोरस बेटा हम कैसे लिखेंगे बताओ, DC स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर या MC स्क्वायर के तो भी इज इक्वल टू DM स्क्वायर आ गया बेटा, इज इक्वल टू DM स्क्वायर. और इस DC बेटा कितना है 4.2 द होल स्क्वायर, और CM स्क्वायर बेटा हमें ढूंढना है, और ये कितना 5.8 द होल स्क्वायर. अगर तुम्हें याद है बेटा 5.8 का स्क्वायर ऑलरेडी हमने 4.2 का स्क्वायर बता बेटा कितना आएगा, ये दिख रहा है बेटा, ये सबको 17.64 आया था ना बेटा. तो मैं 17.64 लिख देता हूँ, और ये CM स्क्वायर 5.8 का भी स्क्वायर हमने निकाला, दिख रहा है बेटा 33.64. तो ये क्या कहता है, फॉर CM स्क्वायर इज इक्वल टू 33.64 माइनस 17.64. जरा माइनस करके देखो बेटा कितना आ रहा है, 33.64
17.64, तो ये बेटा 0 0 हो गया, ये कितना 1 हो जाएगा और ये 13, चेक करो कितना आ रहा है बेटा 16.00 आ रहा है। तो 16.00 मतलब पॉइंट के बाद जीरो को कोई वैल्यू बेटा हम CM लिख दें, यहाँ पर क्या लिखें बेटा टेकिंग स्क्वायर रूट CM इज इक्वल बेटा कितना आएगा 4 मीटर। बोलो बेटा ये समझ में है? तो यहाँ मैं डायग्राम में लिख दूँ बेटा, ये 4 मीटर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट? अब देखो बेटा हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला बेटा, विथ ऑफ द स्ट्रीट ना बेटा, विथ ऑफ द स्ट्रीट मतलब क्या था बेटा BC ना, तो हम ऐसा लिख दो देयरफॉर विथ ऑफ द स्ट्रीट इज इक्वल टू कैसा आएगा बेटा BC ना, विथ ऑफ द स्ट्रीट इज इक्वल टू BC। और बेटा BC कैसे बनेगा बताओ बेटा, BM प्लस MC ना बेटा, तो इसको हम लिखते हैं B'(M'(C), तो इसको एडअप करें। BM बेटा कितना है 4.2 और वो बेटा कितना है 4, तो 4 + 4 8.2 मीटर। बेटा आया समझ में? सो व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट बेटा कितना है 8.2 मीटर। आई होप से बेटा एवरीवन अंडरस्टूड। एक बार बेटा चाहिए तो एक बार चेक कर लो, वीडियो को पॉज करके एक बार बेटा देख लेना, एंड इफ़ यू वांट बेटा स्क्रीनशॉट लेके बेटा बाद में आराम से लिख लेना बेटा। हाँ, जब तक बेटा ज्योमेट्री लिख के नहीं करोगे बेटा, सिर्फ सुन के बेटा कुछ नहीं समझ में बेटा, लिख के तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा। सो विद दिस सम बेटा वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 2.1 राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, प्रैक्टिस सेट 2.2 स्टार्ट करेंगे। चलो बेटा मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।